एक गांव में एक सन्यासी रहते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपनी चिंताओं समस्याओं का समाधान मांगने उनके पास आते थे। एक दिन सन्यासी अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो एक 50 साल का व्यक्ति अपने 20 साल के बेटे को अपने साथ लिए सन्यासी की तरफ चला आ रहा था। जब वह प्रवचन स्थल पर पहुंचा तो सन्यासी की नज़र उन पर पड़ी। सन्यासी ने इशारे से उन्हें बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया, सभी लोग वहां से चले गए तो सन्यासी ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मौसम बहुत ही सुहाना था। तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को अपने अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। उसके बाद सन्यासी ने व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, मैं 3 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यह मेरा इकलौता पुत्र है। यह हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं, कोई प्राण ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी से छोटी बात पर भी गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है। इसके बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ यह सब क्या हो रहा है। मुझे अपने पुत्र की सेहत को लेकर भी बहुत चिंता है। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ जड़ी बूटियाँ दी, कुछ औषधि दी और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वह दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन उनके समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या होता है, किन कारणों से होता है, उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकाल। मेरा पुत्र किस चीज़ का तनाव लेता है। लेकिन सबसे पहले तो मुझे यह समझना है कि तनाव होता क्या है। इसके लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुनकर सन्यासी ने उसके पुत्र को बड़े ध्यान से उसके चेहरे, आँख तथा उसके हाथों की नब्ज़ को देखते हुए यह सारी विधि करने के पश्चात सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता और व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है, तनाव के बारे में कोई पैमाना बना लेता है जिससे वह यह जान सके कि वह तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोजने में सफल होता है। सबसे पहले तो यह समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं दूर भटक रहा है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच में एक दूरी पैदा हो जाती है। शरीर और मन के बीच इसी दूरी, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमने कई बार देखा होगा, कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थका दिया है। लेकिन समझने वाली बात है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई भी तनाव नहीं होता। और अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं, तो हमारा शरीर उस काम को तो कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और तनाव जन्म ले लेता है। इसलिए एक व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उस काम में लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा हो ही ना। इसके बाद सन्यासी ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया, जान लिया, वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में से सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना।
महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे होते ही नहीं हैं। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरीके से वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में लगा रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन पूरी तरह से भविष्य में ही रहता है। जिसके मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है, वह तनाव से भरी हुई जिंदगी ही जीता है। सन्यासी के मुंह से यह बात सुनकर उस लड़के ने कहा, तो फिर इसका मतलब है हमें लक्ष्य बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो एक महत्वाकांक्षा ही है। इस पर सन्यासी ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य को बनाइए और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत भी करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। सन्यासी ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरों की खुशी और तरक्की से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जो तनाव का मुख्य कारण है। इसके बाद सन्यासी ने तनाव का तीसरा कारण बताते हुए कहा, अरुचिपूर्ण काम को करना। अरुचिपूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद है ही नहीं, जिसमें हमारी रुचि ही नहीं, जिसे हम करना ही नहीं चाहते, उस काम में हम मन लगा ही नहीं पाएंगे। हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है, जो व्यक्ति को तनावग्रस्त बनाती है। इसलिए हमें अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने यह पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो वह काम उसके लिए काम नहीं रह जाता। वह तो एक खेल के समान लगता है, और खेल खेलना भला किसे पसंद नहीं आता। सन्यासी ने तनाव का चौथा कारण बताया, किसी दूसरे से अपेक्षा रखना। सन्यासी ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हें भी अपने पुत्र से बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बड़ा कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं उसे मिले, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक किसी की भी सारी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से अपेक्षा रखने लगता है, तो वह अनजाने में ही अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। ज़रा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा, वह नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम तनावग्रस्त हो जाओगे। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे, और इस तनाव के कारण तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति को हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए और पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना चाहिए। अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना चाहते हो तो दूसरों से अपेक्षा रखना बंद ही कर दो। इसके बाद सन्यासी ने कहा, शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक प्रमुख कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है, तो उसका पूरा ध्यान बस अपने शरीर के दर्द पर ही होता है और वह पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन बुरे विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनाव में रहने लगता है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है,
तो फिर क्या हुआ? व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा। इसका जवाब देते हुए सन्यासी ने कहा, इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आगे बढ़ते जाते हैं, बीमारियां आती ही जाती हैं और फिर अंत समय में मृत्यु भी तो आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में यह समय से पहले आ जाती है तो किसी के जीवन में बाद में आ जाती है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच कर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रह सके। सन्यासी ने व्यक्ति को बताया, तनाव का अगला कारण है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं कि वह बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी ही नहीं ली। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए, अगर यह योजना सफल नहीं हुई तो इसके बाद क्या करूँगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि बाद में योजना की वजह से तनाव पैदा न हो। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण है कार्य को समय पर न करना, कार्य को टालना। आज के काम को कल पर टालना, कल के काम को परसों पर टालना। आप लोगों ने यह कहावत तो सुनी होगी, आलस इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल ही देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह इतना अच्छा नहीं बन पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था, और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसलिए व्यक्ति न चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन ही जाता है और काम को टालता रहता है, और फिर काम की समय सीमा पास आती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता रहता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय कर ले। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख तनाव का कारण है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक तरह से बीमारी ही है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो कल्पनाएं करता रहता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य को बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगानी चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने की आदत अपने जीवन में अपनानी चाहिए। सन्यासी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 साल का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं कि यह आपकी बताई सारी बातों को एक साथ पालन कर सके। कृपा करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दो जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन सन्यासी ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर तुम इन सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ। जो भी काम कर रहे हो उस समय सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उसी पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो, और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है तो उसी समय उसे वापस फिर उसी काम में लगा दो। यह सबसे अच्छा और आसान तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब भी तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसी का अनुभव करो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने में ही लगा दो। इससे तुम्हारा मन और शरीर दोनों एक साथ एक जगह पर केंद्रित रहेंगे।
दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का एक मुख्य कारण है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।